Good evening, my friends. First of all, I am very thankful to you all that you are liking my videos exponentially. We have a lot of comments to make some videos on the particular topic, but actually, I am being late to upload your video. But I'm still trying to upload each and every videos which was demanded by some students, and that's why I'm here with another video which is also a demand by a student, that character sketch of Margaya, which is from financial expert class 12th English elective kaleidoscope book. Let's begin the video. First of all, we will talk some the main characters of this novel, Financial Expert, and these are: number one is Margaya, मीनाक्षी, नंबर सेकेंड इज मीनाक्षी। मीनाक्षी कौन है? मीनाक्षी मारगिया की वाइफ है। बालू, बालू मारगिया और मीनाक्षी का इकलौता बेटा है। बृंदा, बृंदा इज द वाइफ ऑफ बालू। डॉक्टर पॉल, डॉक्टर पॉल इज अ राइटर and also he works as for a newspaper, and he has written a book on sexology or bed life. Arul Das, Arul Das is the person who works in सेंट्रल कॉपरेशन बैंक मालगुड़ी। और मदन लाल, मदन लाल प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं, जिनके प्रिंटिंग प्रेस में डॉक्टर पॉल का लिखा हुआ बुक मारगिया पब्लिश करवाता है। एंड नाउ वी विल सी द कैरेक्टर स्केच ऑफ मारगिया। Margaya has been named after the enchanting god Krishna by his parents, but people didn't knew it. The name Margaya has been given by the people whom he was helping under the banyan tree every day. Margaya believes that money is an essential in life as food and air. Margaya has been named after the enchanting god Krishna. मार्गिया का जो नाम है उसके माता पिता के द्वारा बाय हिज पेरेंट्स गॉड कृष्णा के नाम पे दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये उसका ओरिजिनल नेम नहीं है। जो मार्गिया नाम दिया गया है हैज़ बीन गिवन बाय द पीपल हुम ही वाज हेल्पिंग। गिवन बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। हुम मतलब जिसे, ही वाज हेल्पिंग मतलब उसे वह जो मदद कर रहा था। ही वाज हेल्पिंग, वह मदद कर रहा था किसे? लोगों को। कहाँ पे? अंडर द बनियान ट्री एवरी डे, बनियान बरगद के पेड़ के नीचे प्रत्येक दिन जो मदद कर रहा था उन लोगों के द्वारा मारगिया पर, चूंकि ये रास्ते के ऊपर ही, सॉरी रास्ते के बगल में ही बनियान ट्री के नीचे काम किया करता था, इस कारण से इसका नाम मारगिया पड़ा। मारगिया बिलीव दैट मनी इज एन इसेंशियल इन लाइफ एज फूड एंड एयर। मारगिया विश्वास करता है या विश्वास रखता है कि मनी मतलब पैसा, इज एन इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब होता है एकदम महत्वपूर्ण, इन लाइफ हमारे जीवन में है, जिस प्रकार से खाना और हवा है, ठीक है। ही इज ब्लाइंडली ऑब्सेस्ड विथ मनी। मारगिया रन्स अ रोड साइड काउंटर अपोजिट द सेंट्रल कॉपरेशन cooperative bank in Malgudi. He writes loan application for illiterate people who come to see loan from the bank. He charges money for his work, so the bank secretary orders him to leave the place. He is blindly obsessed with money. वह ब्लाइंडली मतलब होता है अंधतापूर्ण से, ठीक है। वह मनी से प्रभावित है, पैसा से प्रभावित है। मार्गिया रन्स अ रोड साइड काउंटर। मार्गिया क्या चलाता है? रन का मतलब दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे भाव है चलाने का। एक रोड के किनारे काउंटर चलाता है, कहाँ पर? अपोजिट द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इन मालगुड़ी। मालगुड़ी में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, केंद्रीय सहकारिता बैंक के जस्ट विपरीत दिशा में वह अपना काउंटर चलाता है। ही राइट्स लोन एप्लीकेशन, करता क्या है? लोन के एप्लीकेशंस को भरता है फॉर इलिटरेट पीपल। इलिटरेट का मतलब होता है असाक्षर, जो शिक्षित नहीं है। हु कम टू सी लोन फ्रॉम द बैंक, जो लोग लोन लेने आते हैं बैंक से, उनसे वो फॉर्म भी मंगवाता है, उनका फॉर्म भरने के लिए वो पैसा चार्ज करता है। ये चार्ज मनी फॉर हिज वर्क, वह उसके काम के लिए पैसा चार्ज करता है। सो द बैंक सेक्रेटरी ऑर्डर्स टू लीव द प्लेस। इसीलिए बैंक का जो सेक्रेटरी है उसे आदेश देता है कि तुम्हें यह जगह छोड़ देना है, क्योंकि तुम्हारे चलते बैंक का रेपुटेशन खराब हो रहा है।
Margaret leaves the business and place and thinks that all this is happening just because he has no money. He tried to do happy goddess Lakshmi, but he was unsuccessful. Then he signs an agreement with Dr. Paul for the printing of the book named Bed Life or on Sexology. The launchment of books becomes success and Margia becomes rich. मार्गिया लीव्स द बिजनेस। मार्गिया लीव्स मतलब छोड़ता है, क्या हाँ छोड़ देता है, वो रोड साइड बनियान ट्री के नीचे काम करना छोड़ देता है। एंड थिंक्स दैट, सोचता है कि ऑल दिस इज हैपनिंग, ये सब कुछ घटित हो रहा है मेरे साथ, जो कुछ भी हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जस्ट बिकॉज ही हैज़ नो मनी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। ही ट्राई टू डू हैप्पी गॉडेस लक्ष्मी, और बाद में प्राइस्ट पुजारी जी के परामर्श से वो माता लक्ष्मी का 40 दिनों तक पूजा करता है, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। देन ही साइंस एन एग्रीमेंट विद डॉक्टर पॉल, और तभी डॉक्टर पॉल के साथ वह एक एग्रीमेंट साइन करता है, किसके लिए, प्रिंटिंग ऑफ द बुक नेम्ड बेड लाइफ। बेड लाइफ के ऊपर डॉक्टर पॉल ने एक बुक लिखा था या फिर सेक्सोलॉजी के ऊपर, उसके प्रिंटिंग के लिए वो एक एग्रीमेंट साइन होता है, और जो बुक लॉन्च किया गया वो सफल रहा और मार्गिया अमीर हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन ये पूछता है कि मदन लाल कौन था। तो मदन लाल जो था, ये प्रिंटिंग प्रेस है ना, इस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक था, ठीक है, और उसी के सहायता से पार्टनरी में ये बुक सफल होता है। तो फिर आप कहेंगे कि यहाँ हम लोग मदन लाल का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा और यहाँ पे हमको पूछा गया मार्गिया के बारे में, तो मैक्सिमम बातें हम लोग मार्गिया के ही बात करेंगे। He launches another scheme for the people. He provides them loan on interest 20%. His son Balu was weak in education and fails in matriculation exam. While Murthy ji was giving him personal tuition, he shouted at Balu and Balu ran away to Madras. He comes back on his condition. ही लॉन्चेस अनदर स्कीम, वो एक दूसरा स्कीम लॉन्च करता है जहाँ पे लोग उसको पैसा देते हैं 20% के इंटरेस्ट पर, ठीक है। उसका एक बेटा भी था, हिज सन बालू वाज वीक इन एजुकेशन, जो उसका बेटा था पढ़ने लिखने में बहुत ही कमज़ोर था, ध्यान नहीं देता था, एंड फेल्स इन मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम, और 10वां क्लास का जो मैट्रिक एग्ज़ाम होता है उसमें वह फेल हो जाता है। वाइल मीन्स जबकि मूर्ति जी वाज गिविंग हिम पर्सनल ट्यूशन, जबकि मूर्ति जी, ये मूर्ति जी कौन है, उनके टाउन एलिमेंट्री स्कूल के ही टीचर हैं जो छोटे छोटे पैसे को जमा करके अपने जीवन को चला रहे होते हैं। मूर्ति जी वाज गिविंग हिम पर्सनल ट्यूशन, को घर पे आके पढ़ाते थे। ही शाउटेड एट बालू, और ये सब होने के बाद चूँकि मार्गिया को लगा कि ये मेरे तो रेपुटेशन के खिलाफ है, मेरा ही बेटा स्कूल में फेल हो जाएगा, तो ये तो कहीं ना कहीं सही नहीं है, तो इसलिए वो गुस्सा करता है, बालू पे चिल्लाता है, एंड बालू रैन अवे टू मद्रास, और ये सब सुनने के बाद बालू मद्रास भाग जाता है। ही कम्स बैक्स ऑन हिज कंडीशन, और जब बालू आता भी है तो वो अपने नियम कानून लगाता है कि तुम मुझे ज़्यादा पूछोगे नहीं क्या कर रहे हो, मुझे पढ़ने के लिए नहीं बोलोगे, घर में रोज़ दिन खर्चे के लिए पैसा दोगे, ये सब कंडीशन लगा करके वो घर आता है। ही बिकम्स अ स्पॉइल्ड चाइल्ड विद डॉक्टर पॉल। Margia makes a fight with Dr. Paul. Dr. Paul takes a revenge and makes a rumor that Margia is bankrupt now, and all the investor demands their money back. And finally, Margia becomes poor once again. He becomes a spoiled child. A spoiled child का मतलब होता है एकदम बदमाश बिगड़ा हुआ बच्चा, with Dr. Paul. डॉक्टर पॉल के साथ। अभी डॉक्टर पॉल के साथ कांटेक्ट में बालू कैसे आया। बालू जो था वो डॉक्टर पॉल के साथ कांटेक्ट में घर आने के बाद आता है, और वह नाइट पार्टी करना, अन्य फीमेल के साथ रिलेशनशिप रखना, ये सारी चीज़ें उसमें आ गई थी। डॉक्टर मार्गिया मेक्स अ फाइट विद डॉक्टर पॉल, और ये जानने के बाद चूँकि वृंदा जो है वो कंप्लेन करती है मार्गिया से। अभी वृंदा कौन है, वृंदा बालू की वाइफ है, कि वो रात में आते नहीं है। तो ये जानने के बाद कि मार्गिया को पता चला कि डॉक्टर पॉल के साथ ही वो इतना सारा कुछ कर रहा है। डॉक्टर पॉल टेक्स रिवेंज एंड मेक्स ए र्यूमर, और जब झगड़ा होता है तो डॉक्टर पॉल मार्गिया से बदला लेता है। रिवेंज मीन्स बदला लेना, एंड मेक्स ए र्यूमर, र्यूमर मतलब होता है कि झूठी बातें, मैंने अफवाह फैला देना, कि मार्गिया इज बैंकक्रप्ट नाउ एंड ऑल द इन्वेस्टर डिमांड देयर मनी बैक, कि मार्गिया जो है वो एकदम बैंकक्रप्ट हो गया है, सारा पैसा डूब गया है, और यही अचानक से सारे जो इन्वेस्टर थे जो पैसा इनको दिए थे इंटरेस्ट के लिए, वो पैसा वापस मांगते हैं, और
तब ये सारा घर बार बेच करके पैसा चुकाता है एंड फाइनली अंततः मार्गिया बिकम्स पुअर वंस अगेन, और मार्गिया फिर से गरीब बन जाता है। कुल मिला करके यहाँ से एक सवाल बनता है लास्ट में, जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, कि द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इज द राइज एंड फॉल ऑफ मार्गिया। तो यही है कि मार्गिया पुअर था, पुअर फिर से बन जाता है, बीच में वो अमीर होता है लेकिन उसके बालू के चक्कर में वो पूरा गरीब फिर से हो जाता है। तो ये आपका कैरेक्टर स्केच था मार्गिया के बारे में। लेकिन आपको जब अभी एग्जाम में आने वाले हैं वो आपको केवल 100 वर्ड में ही लिखना है। इस कारण से आपको एक दूसरा कैरेक्टर स्केच हम अपलोड करेंगे जो 100 वर्ड्स के अंदर होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जहाँ पे ये कंडीशन नहीं है झारखंड बोर्ड के बाहर, वो लोगों के लिए है। और आप चाहें तो खुद से भी इसको पढ़ करके एक छोटा कैरेक्टर स्केच बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी परीक्षा के दरम्यान में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आने वाले हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।